हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डीपली फेल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 20 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिमिन फ्रेश होकर डिनर करने के बाद बेड पर लेटकर सोचने लगता है। जिमिन घड़ी के तरफ देखकर सोचता है, अभी कनाडा में रात के 12:45 AM हो गया है। इसका मतलब अभी कोरिया में इस वक्त 11:45 AM बज रहा होगा। कुक मास्ट भी अभी यूनिवर्सिटी में होगा। यूनिवर्सिटी के टाइम उसे कॉल कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था जिमिन। जिमिन को नींद नहीं आ रहा था। उसे कमरे में अकेला रहकर बोर फील हो रहा था। इसलिए वो होटल रूम से निकलकर पास ही के एक पार्क में वॉक करने के लिए आ जाता है। जिमिन वॉक कर रहा था, तभी कोई पीछे से कहता है, हे क्राई बेबी। जिमिन हॉर्स वॉइस में कहता है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? यूंग आइस रोल करते हुए कहता है, क्राई बेबी, आई एम नॉट स्टॉकर। मुझे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ वॉक करने के लिए चला आया। क्राई बेबी, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है इससे? जिमिन कहता है, हाँ, मैं क्राई बेबी हूँ, लेकिन तुम्हारे तरह फाकर और प्ले बॉय नहीं हूँ। मैं किसी से प्यार करता हूँ और अभी मैं उसे मिस कर रहा हूँ। जब भी मैं उसे मिस करता हूँ ऑफ कोर्स मुझे रोना आता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम भी किसी के लिए फ्यूचर में क्राई करोगे जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा। यूंगी कहता है, आई विल नॉट फॉल इन लव विथ एनी वन। और सेकेंड, मैं तुम्हें क्राई बेबी कहकर तुम्हें एम्बारेस नहीं कर रहा था। मैं बस सच कह रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें रोने से रोक रहा हूँ। तुम क्राई करो, जितना तुम्हें मन करे तुम क्राई करो। जिमिन एंगर में कहता है, यू जर्क, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ कहीं और जाकर वॉक करो। मेरा पीछा करना बंद करो। मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। यूंगी कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी यूंगी के फ़ोन पर जेहोब का कॉल आ जाता है। यूंगी फ़ोन स्क्रीन पर जेहोब का नंबर देखकर कॉल काटकर फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। जिमिन कहता है, तुम तो कह रहे थे तुम किसी से प्यार नहीं करते हो, तो अभी फ़ोन स्क्रीन के तरफ देखकर तुम्हारी एक्सप्रेशन अचानक बदल कैसे गया है? यूंगी कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो या फिर किसी और से? जिमिन कहता है, क्या यह तुम्हारे अलावा और कोई है? यूंगी कहता है, ऐसे क्राई बेबी, तुम्हें इस समय पर अकेला यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसी सिचुएशन में लोग तुम्हारे तरह यंग वॉइस का फ़ायदा उठा लेंगे। अभी तो मैं हूँ, अगर मेरे जगह कोई और होता, मेरा मतलब कोई ड्रंक आदमी, क्रिमिनल या फिर माफिया होते, तो तुम डेंजर में पड़ सकते थे। जिमिन आंसू वाइप करके कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। यूंगी कहता है, हाँ, ये तो मैं अच्छे से देख सकता हूँ। मैं यह बिजनेस ट्रिप पर हर साल आता हूँ, तो मुझे इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। दूसरे तरफ कोरिया में तयंग के फॉरेस्ट हाउस में तेई जब नींद से उठता है, उसने खुद को सोफे पर अकेला देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तेई मन ही मन सोचता है, मैं भी आधी रात को कुक नींद से उठकर खुद को उससे अलग कर लिया होगा। तयंग को ये भी याद नहीं है कि वो कुकी को अपने बाहों में लेकर सोफे पर कब सो गया था। वो उस सिचुएशन को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इस सिचुएशन में तेई और कुकी दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए होंगे, क्योंकि अब तेई सोफे पर अपने पीठ की बाल लेटा हुआ था। शायद कुकी ने उसे इस तरह से सोफे पर लेटा दिया होगा, या फिर रात को तेई खुद ही इस पोजीशन में लेट गया होगा ताकि कुकी कंफर्टेबली उसके बाहों में सो सके। अचानक ते अपने बैक पर बहुत तेज दर्द महसूस करता है। दर्द होने पर तेंग उठकर बैठ जाता है और दोनों हाथों से आंखों को रब करने लगता है। ते को सोफे पर सोने की आदत नहीं है, इसलिए उसे बैक पर प्रॉब्लम हो रहा है। तेयंग अपने फोरहेड मसाज करते हुए मन ही मन कहता है, सारा ज़रूर मेरे लिए इंतज़ार कर रही होंगी। डैम, मैं यह पूरी रात बिता दिया। अब मैं घर वापस जाकर सारा से क्या कहूँगा? ते फ्लोर के तरफ देखकर सोचता है, सारा को पता है मैं किसी इम्पोर्टेंट वर्क में बिजी हूँ, बट फाइल ढूंढने में होल नाइट ऑफिस में स्पेंड करना ये उसे थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि सारा को पता है तेंग देर रात तक ऑफिस में काम करना पसंद नहीं करता है। ते अपने ख्यालों में बिजी था, तभी उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देता है जो अभी इस तरफ ही आ रहा था। ते सामने देखता है,
तेई देखता है जॉन्गकुक को, जो गीले बालों के साथ लिविंग रूम में एंटर करता है। उसने अभी तेयांग के शर्ट वेयर किया है और उसके हेयर से वाटर ड्रॉप होकर उसके चेहरे पर गिर रहे थे। इस वक्त जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। जॉन्गकुक लिप्स पर एक स्मॉल पाउट लेकर तेई के शोल्डर पर शेक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो? तेयांग अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, तेई उसे घूरने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। ते उस पर से अपना आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। जॉन्गकुक कहता है, मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा था और तुम कोई जवाब नहीं दे रहे थे। क्या तुम ठीक हो? तेयांग कहता है, आई एम सॉरी, आई एम गॉट लॉस्ट समवेयर। तुम बताओ क्या हुआ है? जॉन्गकुक कहता है, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें एक बोलना चाहिए या फिर नहीं। मिमी को कॉल किया था बोलने के लिए, पर मिमी कॉल नहीं उठा रहा है और मॉम से मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, तुम समझ सकते हो। तेयांग कहता है, इट्स ओके, तुम मुझे बता सकते हो। टेल मी व्हाट हैपेंड। जॉन्गकुक तेयांग के पास सोफे पर आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, मैं जिस क्लब में काम करता था ना, वह के ओनर मेरा सैलरी इंक्रीज कर दिया है और गेस व्हाट, ये कितना है? ते जॉन्गकुक के इनोसेंस पर और भी ज़्यादा पागल होने लगता है। तेयांग कहता है, हाउ मच? जॉन्गकुक कहता है, 1 मिलियन ओन। जॉन्गकुक ये भूल ही गया था कि क्लब के ओनर ते खुद है। जॉन्गकुक बस तेई से बातें किए जा रहा था। अचानक तेई एक हाथ जॉन्गकुक के कमर पर रख दूसरे हैंड उसके गर्दन पर प्लेस कर उसे अपने करीब खींच लेता है। दोनों के बीच अब कोई गैप नहीं था। तेयांग जॉन्गकुक के नेक पर चेहरा छुपाकर वह लिप से ब्रश करने और किस करने लगता है। जॉन्गकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए भी बात कर रहा था। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें पता है तेई, अब मैं खुद के लिए एक अपार्टमेंट खरीद सकता हूँ और मॉम को भी मनी भेज सकता हूँ और यूनिवर्सिटी फ़ी वो भी हैंडल कर सकता हूँ। तेई, तुम्हें पता है, सुबह जब मैंने फ़ोन चेक किया तब मैंने देखा यूनिवर्सिटी से मेल आया हुआ है। मैं फिर से यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ। लेटर में लिखा था कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। अब मैं फिर से मंडे से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला हूँ। तेयांग लो बट डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? जॉन्गकुक तेयांग के गर्दन से अपना हाथ हटाकर तेयांग के ब्लू डीप ओशन आइज में घूरते हुए कहता है, मैं यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता ना। ये मेरा घर नहीं है, तो मुझे एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही है। तेई अभी भी उसे कमर से टाइटली पकड़े हुए था और खुद को उसे जरा सा भी दूर नहीं किया था। तेई कहता है, यू कैन लिव हेयर एज लॉन्ग एज यू वांट। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकता ना। ये कहकर जॉन्गकुक तेयांग के चेंज फेशियल एक्सप्रेशन की तरफ देखता है। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे वजह से ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये मेंशन सच में बहुत ज़्यादा बिग है, यहाँ का हर एक कॉर्नर मुझे डराता है। तेयांग उसे अपने और करीब खींच लिया। अब दोनों के चेस्ट के साथ साथ दोनों के लोअर बॉडी पार्ट एक दूसरे से प्रेस हो रहे थे। जॉन्गकुक के हाथ तेयांग के कंधों पर टिके हुए थे और दोनों के आंखें एक दूसरे से आपस में मिले हुए थे और दोनों के नोज एक दूसरे से टकरा रहे थे। तेयांग अपने नोज से जॉन्गकुक के नोज सहलाते हुए कहता है, मेरे साथ भी तुम्हें ऐसा ही फील होता है? जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ तुम मुझसे ये मत पूछो। तेयांग कहता है, मुझे बताओ, जब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ तब भी तुम्हें यहाँ रहने में डर लगता है? तेयांग अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता है और इस बार ते गहरी और लविंग टोन में पूछता है। तेयांग जॉन्गकुक के कमर पर सॉफ्टली सहलाने लगता है, जिससे जॉन्गकुक के सांसें तेज हो गई, जिस पर तेयांग का ध्यान नहीं गया क्योंकि दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा करीब था। जॉन्गकुक कहता है, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम जवाब जानने के बाद यहाँ मेरे साथ रहने वाले हो? ये कहकर जॉन्गकुक तेयांग के गाल पर लिप्स ब्रश करने लगता है। तेयांग कहता है, मैं इससे पहले कि तेई अपनी बात पूरी कर पाता तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की घंटी से ते और कुक दोनों ही अपने सेंस में वापस आ जाता है। ते तुरंत खुद को पीछे कर लेता है और कुक शर्म से फ्लोर की तरफ भी देख रहा था। तेयांग मन ही मन कहता है, मैं अभी क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसके पास आते ही मैं सब कुछ कैसे भूल जाता हूँ। फिर से उस दिन की तरह उसके साथ वो सब करने के बारे में सोच रहा था मैं।
अगर ऐसा होता तो वो मुझे फिर से हेट करता। तयंग फ़ोन निकाल कर कॉलर आईडी देखकर कॉल पिक करके कहता है, बेबी आई नो, आई एम सॉरी। फाइल ढूंढने के बाद मैं अपने मेंशन में सो गया था क्योंकि ये ऑफिस के बहुत ज़्यादा करीब था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा था। सारा कहती है, तयंग तुम खुद सोच कर देखो, क्या तुम अब मुझे पहले की तरह टाइम देते हो? बहुत टाइम हो गया है हम दोनों को साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हुए। मैं तुम्हें करीब पाना चाहती हूँ। क्या तुम इतनी सी भी बात को समझ नहीं पा रहे हो? आई वॉन्ट यू। ते तुम बच्चे नहीं हो, राइट? क्या सब कुछ ठीक है? कहीं तुम मुझसे कुछ हाइड तो नहीं कर रहे हो ना? एंगेजमेंट डे के बाद से ही मैं तुम्हारे अंदर चेंजेस होते हुए नोटिस कर रही हूँ। तेयंग कहता है, ऐसी बात नहीं है बेबी। ओके, मैं उठ गया हूँ। मैं अभी फ्रेश होकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, ओके? सारा कहती है, ओके, लव यू। तयंग कहता है, आई लव यू टू बेबी, बाय। जंगकुक जो ऑकवर्डली तयंग के सामने खड़े होकर चुपचाप तयंग के बात सुन रहा था। तयंग कहता है, कुकी मुझे अब जाना होगा, लेकिन तुम्हें यह डरने की ज़रूरत नहीं है। यह कुछ नहीं है। तुम यह बिल्कुल सेफ हो और तुम्हें जब भी डर लगता है तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जंगकुक जो सारा से पहली बार जेलस फील कर रहा था, वो नहीं चाहता कि ते अभी उसे छोड़कर सारा के पास जाए। जंगकुक गुस्से में कहता है, इट्स ओके किम, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द अपने फेयर से डील करना सीख जाऊंगा। इट्स ओके, तुम जाओ। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें फिर से कॉल किया तब भी तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो जाता है पैनिक अटैक और एंजाइटी के कारण। मैं खुद अपने तरीके से इसे हैंडल कर लूँगा। सुना तुमने? ते कहता है, तुम जब मुझे कॉल करोगे मैं यहाँ तुम्हारे पास आ जाऊँगा और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकते। अंडरस्टूड? जंगकुक कहता है, ओके, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। ये कहकर जंगकुक तयंग को लिविंग रूम में अकेला छोड़कर उसके रिप्लाई के लिए इंतज़ार किए बिना ही सीधा किचन में आ जाता है। किचन काउंटर में ऑलरेडी 2 लोगों के लिए नाश्ता बना हुआ है, फ्राइड एग और फ्रेंच टोस्ट और स्वीट पैनकेक, जिसे देखकर जंगकुक के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। जंगकुक एक गहरी सांस छोड़कर काउंटर के पास बैठकर मन ही मन सोचता है, तुम तो नहीं चाहते हो ना कि वो यहाँ तुम्हारे साथ रहे, तो फिर तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो? हाँ, जाने दो उसे। अगर छोड़कर जाना ही है तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों बनाया उसने? उसे लगता है कि मैं किड हूँ। आई एम नॉट फकिंग स्कैर्ड, आई एम नॉट। ये सोचते हुए जंगकुक ब्रेकफास्ट करने लगता है। एक अनकही फीलिंग और एक अनकही एंगर से उसके अंदर सब कुछ बर्न कर रहा था। जंगकुक के पास अब एनफ मनी है जिसे वो अपने लिए अपार्टमेंट लेकर वो अपने हिसाब से रह सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो तयंग के फॉरेस्ट हाउस में रहना चाहता है क्योंकि यह तयंग के खुशबू है। क्लोजेस्ट में तयंग के जो क्लोथ है उसमें तेई की स्मेल है, जिसे छोड़कर जंगकुक नहीं जाना चाहता। अब उसे इस प्लेस की आदत हो चुकी है। तयंग उसे बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक ब्रेकफास्ट कर ऊपर तयंग के क्लोजेस्ट एरिया में आ जाता है। क्लोजेस्ट ओपन कर जंगकुक तयंग के क्लोथ निकालकर इसे नोज के पास लाकर स्मेल करने लगता है। तयंग के क्लोजेस्ट फुल ब्लैक और वाइट कलेक्शन से कवर था और ज़्यादातर ओवर साइज क्लोथ से फुल था। जंगकुक मन ही मन सोचता है, मैं क्यों हम दोनों के बीच हुई किस को भूल नहीं पा रहा हूँ। और फिर पार्टी के दिन हीट ऑफ द मोमेंट हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, मैंने उसे क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों मैं हमेशा उसे किस बैक करता हूँ? तभी जंगकुक के फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक फ़ोन हाथ में लेकर देखता है तो ये उसके योम्मा का कॉल है। कॉलर आईडी देखकर जंगकुक फिर से सैड हो जाता है। उसे याद आ जाता है कैसे उसे अपने ही घर से लात मार के निकाला गया था। जंगकुक कॉल रिसीव नहीं करता। मिसेस जोन उसे इसलिए कॉल कर रही थी क्योंकि उनको जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो ये जानने के लिए कॉल कर रही थी कि कैसे वो अकेला सब कुछ इस सिचुएशन में हैंडल कर रहा है, वो ठीक है या फिर नहीं। जंगकुक फिर से अब नॉर्मल लाइफ में बैक करता है और फिर से यूनिवर्सिटी और जॉब पर जाना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो स्टडी और वर्क बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था
और घर आकर यूट्यूब देखकर रेसिपी फॉलो करके कुकिंग करने की ट्राई कर रहा था, पर ये ज़्यादा काम नहीं आया, इसलिए वो इजी टू कुक रामेन बनाकर खा लेता था। उस दिन के बाद से ते उसे कॉल या फिर टेक्स्ट नहीं किया था। जॉन्गकुक भी उसे कॉल नहीं करता क्योंकि उसे ते को ये दिखाना था कि उसे डर नहीं लगता। अब रात को 8 बजे क्लब में जॉन्गकुक अपना काम कर रहा था। तभी काई कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या जिमिन तुम्हें अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है? जॉन्गकुक कहता है, नो, नॉट इग्नोरिंग एग्जैक्टली। अब हम दोनों के बीच पहले से दूरियां आ गया है। पहले मिमी मुझे दिन में 3 टाइम्स कॉल करते थे, लेकिन अब वो मुझे एक बार भी कॉल नहीं करता और ना ही मेरा कॉल रिसीव करता है। मैं समझ सकता हूँ, शायद वो क्लासेस और जॉब में बिजी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।